A battery of EMF and internal resistance R is connected to a variable external resistance R। उसने पहली लाइन में ही बहुत कुछ बोल दिया। उसने बोला है कि एक बैटरी है जिसका EMF यानी वोल्टेज है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें रहेंगी कांस्टेंट। समझ रहे हो? आगे चलें। पहले केस में क्या बोला? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द सर्किट एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट भी कैलकुलेट करना है और आई की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। देखो, एक बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, ये थोड़ी लॉजिकल बात है, थोड़ा सोचना सारा। ये कोई सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही हो, तो ये जो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस इस करंट का कुछ हिस्सा यहीं रोक लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को रोकना होता है। तो यहाँ से जो करंट पास होगा वो आई डैश पास होगा और आई डैश काफ़ी छोटा होगा आई करंट से, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम करंट मिले तो इन रेजिस्टेंस को कैसा होना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को मिनिमम होना पड़ेगा। तो इस केस में अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस को कैसा रखना पड़ेगा? मिनिमम। और मिनिमम भी कितना? लगभग 0 रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं तो बस समझाने के लिए आपको कुछ बता रहा था। चलो भाई, तो पहले केस में हमको एक एक्सप्रेशन लिखनी है करंट के लिए और एक मैक्सिमम करंट के लिए भी एक्सप्रेशन लिखनी है, या फिर मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है। तो एक बैटरी ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले सबको। और आपको पता है कि मैंने बोला था, ये 3rd चैप्टर की बातें, कि जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस वाली कोई बैटरी ड्रॉ करनी होती है उसको हम बॉक्स में ड्रॉ करते हैं। तो ये बॉक्स में पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये समझ रहे हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस R जोड़ रखा है, जो कि बैटरी के अंदर होता है, खुद से ही होता है, ठीक है। ये तो फिक्स होगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ना बैटरी का EMF यानी E चेंज होगा, ठीक है। बस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है R। और हमेशा याद रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ता है, इसलिए हमने इसको सीरीज में जोड़ा है पहले ही, ठीक है। इतनी वैल्यूज़ आपको याद आई होंगी। अगर ये सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो यहाँ से। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। कैपिटल R वेरिएबल रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल r, ठीक। जल्दी बताओ। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बातें चलती हैं? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बातें चलती हैं कि हमारा जो पोटेंशियल होगा वो किसके होगा? I इंटू R टोटल के इक्वल होगा। और हमारा पोटेंशियल यहाँ पर अभी किसकी बात हो रही है? बैटरी की EMF से बात हो रही है। तो EMF इज इक्वल्स टू I इंटू R टोटल कितना है? R प्लस के R, इतना है। करंट कैलकुलेट कर लो। करंट की तो एक्सप्रेशन आ गई, E अपॉन R प्लस के R। बताइए जल्दी, याद समझ में आया नहीं? यानी आपको जो करंट की एक्सप्रेशन निकालनी थी वो करंट की एक्सप्रेशन यही है। अब उसने पूछा मैं चाहता हूँ इसमें से मैक्सिमम करंट पास हो। मैक्सिमम करंट का पास होने के लिए मैंने अभी इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि आई मैक्स के लिए जो मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको कैसे होना पड़ेगा? बिल्कुल 0 या मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम होना पड़ेगा। तो आई मैक्स को कैसे लिखेंगे हम? आई मैक्स, इस वाली इक्वेशन को यहाँ मैक्सिमम के लिए कंडीशन रखते हुए आई मैक्स इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R कैसे रखना पड़ेगा? 0 अपॉन R। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? E अपॉन स्मॉल के R। जल्दी बताइए। तो हमारी जो आई मैक्स के लिए एक्सप्रेशन बनेगी, आई मैक्स इज इक्वल्स टू E अपॉन R करके बनेगी, उत्तरी E अपॉन स्मॉल r, ये रही मैक्सिमम करंट के लिए एक्सप्रेशन वैल्यू और हमारा नॉर्मल करंट के लिए जो वैल्यूज़ बनेगी। ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो चलो इसकी सेकंड पार्ट देखते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया? है नहीं ईजी, बस आपको ये लैंग्वेजेस में बना कर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। Obtain the terminal voltage V across the battery and its maximum possible value। अब बार उसने टर्मिनल वोल्टेज पूछ लिया है और इस टर्मिनल वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रही है। वी मैक्स बताओ, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज आपको पता होगा। देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर आप जोड़ दो किसी भी सर्किट में, ये रहा, ये चाहे आप यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ दो चाहे आप यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ दो, ये बैटरी है, ठीक है। बैटरी का EMF E
तो इन पॉइंट्स पर टोटल जितना पोटेंशियल अब बचेगा उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। समझ रहे हो कि यहाँ से वोल्टेज V निकली और यहाँ तक रेजिस्टेंस ने खाई, रेजिस्टेंस ने खाई, इस रेजिस्टेंस ने खाई, इस रेजिस्टेंस ने खाई, तो इन पॉइंट्स पर कितना पोटेंशियल पहुँचा, या ऐसा बोलो इस पॉइंट पर टोटल कितना पोटेंशियल पहुँचा, उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, उसकी ही वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक मज़ेदार कंसेप्ट भी हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम टर्मिनल वोल्टेज के लिए एक एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं जो कि हमने थर्ड चैप्टर में काफ़ी डिस्कस की थी। चलो, टर्मिनल वोल्टेज का एक फॉर्मूला आया था हमारा, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू E माइनस के I इंटू आर। समझ रहे हो कि देखो जो बैटरी है, ये हमारी कोई बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हो गया हमारा एक बैटरी बॉक्स। यहाँ से जो वोल्टेज निकली उसको आप EMF E बोल रहे हो, लेकिन बीच में कुछ डिवाइसेस लगे हुए थे, बल्ब बोल दो, रेजिस्टेंस बोल दो, हीटर बोल दो, सब चीज़ ने बिजली खाई और यहाँ पर जो वोल्टेज पहुँची वो E पहुँची यहाँ पर। इसी को क्या बोल रहे हो आप, टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हो। अगर आपको टोटल वोल्टेज निकालनी है, अगर आपको टोटल वोल्टेज E निकालनी है तो सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज को जोड़ना पड़ेगा प्लस इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने टोटल कितनी वोल्टेज खाई, I इंटू आर, V इक्वल्स टू आई होता है ना, तो I इंटू आर ये होती है हमारी टोटल वोल्टेज। इसमें आपको टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल्स टू E माइनस के आर। ठीक 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 बात। तो चलें आगे, जल्दी बताओ। अभी आपने इसमें करंट की एक्सप्रेशन निकाली थी। करंट की एक्सप्रेशन क्या थी, मैं लिख देता हूँ, E अपॉन कैपिटल R प्लस के R मल्टीप्लाई बाय स्मॉल के R। अभी आप एक काम कीजिए, इसमें से E कॉमन ले लो। E कॉमन लेते क्या बचेगा, 1 माइनस के स्मॉल r कैपिटल R प्लस के R। इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो E इंटू R प्लस के R माइनस के R डिवाइडेड बाय R प्लस के R। बोलते ही ना आप लोग तो V इक्वल्स टू कितना आएगा, E इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इससे ये ख़त्म हो गया ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी बताओ। ये टर्मिनल वोल्टेज आ गई है हमारी, ये टर्मिनल वोल्टेज की एक्सप्रेशन आ गई है। अगर आप चाहते हो टर्मिनल वोल्टेज की पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू, तो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, देखो यहाँ एक काम करो, यहाँ से रेजिस्टेंस कॉमन ले लो, अभी पता चल जाएगा। देखो आपको फिर से सेम चीज़ें मैं रिपीट करने वाला हूँ जो आपको समझ आएंगी। तो R कॉमन लिया तो कितना बचेगा यहाँ, 1 प्लस के स्मॉल r अपॉन R, तो R से R कैंसिल। तो अब टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, I है, E इक्वल्स टू 1 प्लस के R अपॉन कैपिटल R। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे सर्किट में से टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम मिले, कि भाई आपने एक सर्किट बनाया था, उसमें रेजिस्टेंस जोड़ दिया, उसमें बल्ब जोड़ दिया, फिर कहीं जाकर यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज पहुँच रही थी, अब चाहते हो कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये मैक्सिमम रहे, उसके लिए आपको इन सबको बीच में से हटाना पड़ेगा, है कि नहीं। उसमें से आपको इन सबको बीच में से हटाना पड़ेगा। और बीच में से हटाने का तरीका क्या है, देखो अगर आप रेजिस्टेंस को अब 0 रख दोगे, रेजिस्टेंस को 0 रखोगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। नहीं, अगर आप रेजिस्टेंस को 0 रख दोगे तो बन जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को इन्फिनाइट रख दोगे तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, 1/r कितना होता है, या 1/∞ कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और यहाँ पर इतनी टर्न हो जाएगी 0, तो इसका पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज बैटरी की EMF के इक्वल आ जाएगी। जल्दी बताओ, अगर R 0 रख दिया होता तो यहाँ इन्फिनिटी बन जाता, तो आपने R को इन्फिनिटी रख दिया तो आपका 1/∞ 0 होता है। इसलिए आपकी टर्मिनल वोल्टेज अब क्या आएगी, मैक्सिमम केस के लिए तो क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज, फॉर मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज कितनी वैल्यू बनेगी, V इक्वल्स टू, या फिर ऐसे बोलो लिमिट टर्मिनल वोल्टेज और R टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लिमिट R टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या आप R को धीरे धीरे कहाँ पर लेके जा रहे हो, इन्फिनिटी पर लेके जा रहे हो। और इक्वेशन ये वाली लिखेंगे हम, E अपॉन 1 प्लस के R अपॉन कैपिटल R।
तो अब इन्फिनिटी रखेंगे आर में तो 1/∞ हो जाएगा 0। तो आपकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी आएगी, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आएगी। यही होगी बैटरी की मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ भाई कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन। आपको कंसेप्ट क्लियर अगर हैं तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, वरना आप एक बार नोट्स पढ़ सकते हो, मज़ा आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे।